हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे। अमित शाह जी को ना तो ज्यादा दूर देखने ना ही दूरबीन का उपयोग करने की जरूरत थी। अगर वे सच्चाई देखना चाहते तो उनके अगल बगल या मंच पर ही दिख जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति के बाहुबली गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बारे में। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक हुआ और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। सांसद विधायक बनने से पहले जिस विषय के बारे में बात कर मंत्री अजय मिश्र किसानों को धमकी दे रहा है, वो विषय क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि मंत्री का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड वाला विषय ही है, जिसके दम पर वो किसानों को 2 मिनट में सुधारने की धमकी देता है। और उसी धमकी के बाद जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध कर रहे होते हैं तो उनका बेटा उन्हें गाड़ियों से रौंदकर मौत के घाट उतार देता है। मंत्री जी का आरोपी खूनी बेटा तो किसानों के भारी विरोध और कांग्रेस द्वारा बनाए गए दबाव के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन मोदी सरकार का पसंदीदा अपराधी प्रवृत्ति का बाहुबली मंत्री अजय मिश्र अब भी बर्खास्त नहीं हुआ है। लोगों के मन में सवाल यह है कि जिस मंत्री के भड़काऊ भाषण के बाद यह पूरा नरसंहार हुआ, उसे क्यों बचाया जा रहा है। वीडियो से साफ है कि उसकी भाषा पूर्ण रूप से भड़काऊ है, लेकिन सरकार को यह नजर क्यों नहीं आ रहा है। मंत्री का वीडियो हिंसा भड़काने वाला क्यों नहीं माना जा रहा है। 90 के दशक में थाना तिकुनिया में अजय मिश्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324 और 504 दर्ज होती है, जो घातक हथियारों से हमला और मारपीट के लिए थी। फिर कुछ सालों बाद उसी थाने में हिस्ट्री शीटर बना, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिस्ट्री शीट बंद हो गई। साल 2007 में मारपीट और धमकी के मामले में अजय मिश्रा और उसका बेटा आशीष मिश्रा नामजद हुए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के हिसाब से उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मामला भी दर्ज हो चुका है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को संसद का टिकट और गृह राज्य मंत्री जैसा अहम पद देकर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि वह चाहती क्या है, उसका असल मकसद क्या है। अमित शाह जी को शायद यूपी में कोई बाहुबली ना दिखे, लेकिन प्रदेश की जनता सरकारी संरक्षण में आगे बढ़ रहे बाहुबली को देख रही है। ये भी देख रही है कि किसानों को धमकी देने और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसे पद से बर्खास्त नहीं किया गया है।